नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मिलिट्री मैरिज के बारे में आपने हो सकता है सुना हो, लेकिन मिलिट्री मैरिज के तहत अगर किसी को सजा हो जाए, ये बहुत कम आपने सुना होगा। ये मामला चाइना का है, जहां पर चाइना के पीएलए जो होते हैं, यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो सदस्य होते हैं, यानी सोल्जर होते हैं, उनकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामले की तहकीकात की। जब जांच किया तो पाया कि उनकी सोल्जर की जो पत्नी होती है, उसने कुछ ऐसा किया है जो रूल्स ब्रेक किए हैं, जिसकी वजह से उसके साथी यानी उसके पार्टनर को पुलिस गिरफ्तार करती है और उसे जब कोर्ट में ले जाया जाता है, पेश किया जाता है, तो उस पर कानून के तहत 10 साल की सजा होती है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्या है मिलिट्री मैरिज, इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल चाइना में जो पीएलए होता है, यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो होता है चाइना का, वो आर्मी में जितने भी सैनिक होते हैं, कार्यरत उसमें काम करते हैं या सेवा देते हैं, उनके लिए चाइना ने स्पेशल प्रोविजन बना के रखा हुआ है। यानी लॉ में उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है और उनके मैरिज को भी स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जिसके तहत अगर उनके मैरिज को कोई ब्रेक करने की हिम्मत करता है, जद्दोजहद करता है, तो उस पर कानूनी प्रक्रिया की जाती है। इसके साथ ही उन्हें इस प्रावधान के तहत कम से कम 3 साल की सजा होती है और अगर गुनाह साबित हो जाता है तो 10 साल तक की सजा होती है। ऐसा ही मामला चाइना से आया है। दरअसल चाइना के दुनहुआ कोर्ट ने ये सजा सुनाई है, जिसमें मा नाम के शख्स को 10 साल की सजा मिली है और ये रिपोर्ट बकायदा द पीपल डेली रिपोर्ट स्टेट के मुताबिक छापा गया है, जिसमें बकायदा मां को सजा की बात कही गई है। इसके साथ ही पूरा मामला समझाया गया है। आइए आपको बताते हैं आखिर दरअसल मामला क्या था। तो युआन और मां दोनों आपस में कलीग रहते हैं। साल 2022 की बात है, जब ये दोनों एक ही जगह पर कार्यरत होते हैं। युआन जो होती है लड़की होती है, मां जो होता है मेल पार्टनर होता है। ये लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। इसी दरमियान इनके कुछ दिनों के बाद मुलाकात होती है और ये मुलाकात इस कदर होती है कि सेम डे पर ये लोग एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और वो अपना प्राइवेट मोमेंट शेयर करने लगते हैं, जिसकी भनक तक उसके पति को नहीं लगती। यानी युआन के पति को कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन एक और युआन के जो हस्बैंड है ली, वो अपने ड्यूटी पे होते हैं, यानी बकायदा वो पीएलए सोल्जर है, यानी वो वहाँ पे कार्यरत होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें घर से दूर रहना पड़ता है। इसी दरमियान उनकी जो पत्नी है युआन, वो नज़दीक आ जाती है अपने एक मेल कलीग के, जो पहले उसके साथ रहा था, यानी माँ के। इसके बाद दोनों में रिलेशनशिप हो जाता है और देखते ही देखते ये लोग अफेयर में पड़ जाते हैं और इनका अफेयर इस कदर बढ़ जाता है कि ये अमूमन आए दिन मिला करते थे। कभी युआन के घर तो कभी माँ के घर। ये दोनों इस कदर मिलते थे और दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ गई थी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते। इसी दरमियान युआन ने अपने मेल पार्टनर से खुलासा किया, यानी माँ से बताया कि देखो, मेरा जो हस्बैंड है वो पीएलए में कार्यरत है, यानी वो एक सोल्जर है चाइना के आर्मी में। और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम ये रूल्स होता है चाइना, अगर पीपल्स लिबरेशन आर्मी में अगर कोई सोल्जर है और उसकी पत्नी किसी से अफेयर रखती है या उसके एब्सेंस में कोई रिलेशन बिल्ड करती है, तो ऐसे में अगर कार्रवाई हो सकती है, तो आप पे भी सजा हो सकती है या आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसकी वजह से वो उसे माँ को अलर्ट करती है। लेकिन माँ इस बात को आया गया करके छोड़ देता है, वो इतना ध्यान नहीं देता। इसी दरमियान कुछ समय और बीतता है, जिसके बाद ये युआन जो होती है अपने जो जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा होता है, उसको बताती है कि देखो, हम गलत कर रहे हैं, हम जो चीज़ें कर रहे हैं अगर खुलासा हुआ, किसी को पता चला, तो हम बुरे फंस सकते हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम दूर रहेंगे। युआन और माँ को भी समझ आता है कि हो सकता है आने वाले समय में हम पे कुछ चीज़ें हो जाए या कानूनी प्रक्रिया हो के तहत हमें सज़ा हो जाए। इसके तहत बेहतर है कि हम अलग हो जाए। और ये अलग होते हैं, लेकिन 1 महीने के भीतर ही ये रह नहीं पाते और दोबारा मिलने के लिए बेचैन हो जाते हैं। इस बार युआन जो है माँ के घर जाती है और वहाँ पे वो साथ रहते हैं। इसी दरमियान युआन को भी लगता है, जब ये लोग 1 महीने के दरमियान नहीं मिलते, तो युआन और माँ को लगता है कि ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, जिसकी वजह से युआन अपने घर आती है, अपने हस्बैंड के घर आती है और उसके हस्बैंड भी कुछ दिनों पहले ही छुट्टी पर आते हैं। तो युआन अपने पति से कहती है कि देखो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे डाइवोर्स चाहिए। हालांकि ये पहले कभी कुछ हुआ नहीं था, लेकिन ये बात सुनते ही ली को कुछ भनक लगती है, शक होता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिर ऐसे अचानक क्या हो गया कि मैं
ड्यूटी पे था, दूसरे जगह पे कार्यरत था, घर से दूर था, ऐसे में तुम मुझसे डाइवोर्स की बात क्यों कर रही हो, ऐसा क्या हो गया। तो इस पर वो बताती है कि उसका अफेयर किसी से चल रहा है। हालांकि वो खुलासा नहीं करती, लेकिन अपने मन में ये सारी चीज़ें रखती है और अपने पति को भनक तक नहीं होने देती कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है। लेकिन बावजूद इसके उसके पति ली को शक होता है अपनी पति युआन पर, और वो फौरन अपने एरिया यानी सोसाइटी के आसपास लगे सर्विलांस कैमरे पर जाता है और देखता है कि आखिर कहीं किसी कैमरे में कुछ कैप्चर हुआ है। इसी कड़ी में उसे एक सीसीटीवी कैमरा उसके हाथ लगता है, जिसमें वो देखता है कि उसके सोसाइटी में आने जाने वाले लोग कौन हैं। इसमें उसकी पत्नी यानी युआन और उसके साथ नजर आ रहा जो मा नाम का शख्स है, वो दोनों उस कैमरे में कैद हो जाते हैं। जिसके बाद इसे पता चलता है कि उसके एब्सेंस में उसकी पत्नी किसी और के साथ थी, जिसकी वजह से वो अब डाइवोर्स के लिए बोल रही है। इसके बाद वो कुछ नहीं सोचता और फौरन पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचता है कि मेरी पत्नी जो युआन है वो मेरे एब्सेंस में, यानी मेरी ड्यूटी थी, मैं दूसरे एरिया में बतौर सोल्जर वहाँ पे काम कर रहा था। इसी दरमियान मेरे एब्सेंस में मेरे घर पे माँ नाम का शख्स आता था और जिसके साथ इसका रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, और ये रिलेशन इनका इस कदर बढ़ गया कि ये डाइवोर्स तक पहुँच गई बात। जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुँचता है। जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो दोषी माना जाता है माँ को, क्योंकि जो चाइना का पीपल लिबरेशन आर्मी के लिए जो प्रोविजंस बनाए गए हैं, जो स्पेशल प्रोटेक्शन उन्हें दिए गए हैं, इसके तहत अगर किसी भी आर्मी ऑफिसर या सोल्जर किसी के एब्सेंस में उस घर में कोई रिश्ते बनाता है कि उसके स्पाउस से या उसके किसी पार्टनर से, तो ऐसे में ये गैर कानूनी माना जाता है, जिसके तहत आपको 3 से 10 साल की सज़ा होती है और कोर्ट दोषी मानता है माँ को और उसे 10 साल की सज़ा दे देता है। दरअसल चाइना जो मिलिट्री मैरिज होता है उसके स्पेशल प्रोविज़न में प्रोटेक्शन सोल्जर के शादी को लेके देता है। इसके साथ ही उनके रिस्पेक्ट और ऑनर की भी ध्यान रखता है, जिसके तहत अगर उनके एब्सेंस में उनके परिवार के साथ कोई कुछ गलत करता है या उनके पार्टनर के साथ कोई कुछ अफेयर जैसी चीज़ें करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपके एब्सेंस में कोई आपके घर आता है और रिलेशन बिल्ड करता है और टारगेट कर लेता है आपके पार्टनर को और आपकी शादी तुड़वाने की कोशिश करता है, तो इससे चाइना कानूनी तहत उसे लगता है कि ये गलत है, जिसकी वजह से उसे सज़ा दी जाती है। दरअसल इस लॉ के मुताबिक अगर बात करें तो ये भी कहना है कि अगर सोल्जर घर से दूर रहता है तो अमूमन उस घर में जो पार्टनर है उसे कमी उसकी खलती होगी। लेकिन ऐसे में दूसरा जो होता है बाहरी शख्स, अगर उसे पता है कि इसका हस्बैंड या इसका पार्टनर आर्मी में है, इसके बावजूद वो उस घर में आता है, उससे नज़दीकियाँ बढ़ाता है और कोई टूट जाता है, क्योंकि रिलेशन ऐसे होते हैं कि लोगों की कमियां खलती है और ऐसे में अगर कोई किसी का फ़ायदा उठाता है तो ये कानूनन वहाँ पे अपराध माना जाता है, जिसके तहत स्पेशल प्रोविज़न के तहत मिलिट्री मैरिज को बचाने की पूरी कोशिश करता है चाइना, और इसी की वजह से मा नाम के शख्स को 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है।